नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानधन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बायोलॉजी का सेल लेके आया हूं, जिसके बारे में मैं आप सभी को पूरी डिटेल से समझाऊंगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आप सभी को सेल के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शंस और इसके कितने टाइप्स होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में भी आपको डिफ़ाइन करूँगा दोस्तों, समझाऊँगा डिटेल से। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल ज्ञानधन पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आज ही हमारे YouTube चैनल ज्ञानधन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और हमारे द्वारा दी जाने वाली समस्त जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी जाने वाली समस्त जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए, आप सभी को मैं सेल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर सेल क्या होती है दोस्तों, जिसे सेल को हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों कोशिका। आखिर कोशिका होती क्या है? जैसे केमिस्ट्री में एटम होता है, सेम टू सेम बायोलॉजी की भाषा में दोस्तों वहाँ पे सेल होता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को सेल के बारे में पूरी डिटेल से बताऊँगा कि सेल का फंक्शन क्या होता है, सेल होता क्या है दोस्तों, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो सेल चैप्टर है ये नीट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्लास 9th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड या UP बोर्ड, बोथ बोर्ड के लिए, और दोस्तों 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 11th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट और 12th क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके क्वेश्चन ग्रुप D में भी दोस्तों पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा हमारे द्वारा दी जाने वाली समस्त जानकारी। तो चलिए, इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आज मैं आप सभी को सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। किसके बारे में? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट। दोस्तों, अब मैं आप सभी को द सेल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे द्वारा बताई जाने वाली समस्त जानकारी आप नोट भी करते रहिएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी है दोस्तों, इसे आप जल्द से जल्द समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि सेल आखिर होता क्या है। सेल की जो दोस्तों डिफिनीशन है शॉर्ट फॉर्म में, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, सेल जो कोशिका है मनुष्य के सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। कोशिका क्या है? मनुष्य की सबसे छोटी इकाई है। कौन दोस्तों सबसे छोटी इकाई है? कोशिका जो है मनुष्य की सबसे छोटी इकाई है। सेल जो है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। दोस्तों, a cell is the smallest unit that is capable of performing life functions। दोस्तों, जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। जैसे दोस्तों एटम होता है, केमिस्ट्री में एटम होता है दोस्तों, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना होता है। सेम टू सेम हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है दोस्तों, हमारी जो मसल्स हैं और भी जो सेल हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी सेल हैं, सेल सिस्टम है दोस्तों, ऑर्गन सिस्टम है हमारी, उसके बाद टिश्यू सिस्टम है दोस्तों, और उसके बाद हमारी बॉडी पूरी बनती है। तो एक छोटी छोटी कोशिका से ही हमारे बॉडी का निर्माण होता है। एक छोटी कोशिका के द्वारा ही हमारी बॉडी का निर्माण होता है दोस्तों। जैसे एटम, केमिस्ट्री की भाषा में एटम होता है दोस्तों, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके एटम बनता है। सेम टू सेम हमारी बॉडी दोस्तों छोटी छोटी कोशिका से मिलके हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। कोशिका जो होती है सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी लाइफ में दोस्तों। हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो कौन होती है? सेल होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म कराती है, छोटी सेल। और दोस्तों, और भी जानकारी देता हूँ। प्लांट स्टेम देखिए, रेड ब्लड सेल्स देखिए, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, नर्व सेल का डायग्राम दिया गया, बैक्टीरिया का डायग्राम दिया गया, एमीबा, प्रोटियस का डायग्राम दिया गया है। तो चलिए आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूँ कि सेल की दोस्तों डिस्कवरी किसके द्वारा की गई।
किस महान साइंटिस्ट के द्वारा सेल की डिस्कवरी की गई, कोशिका की डिस्कवरी किस महान साइंटिस्ट के द्वारा की गई, आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। 1600 में दोस्तों 1600 में 16,000 दोस्तों 1600 में दोस्तों एंटन वॉन लियोनहुक, एक साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों एंटन वॉन लियोनहुक, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड लिविंग सेल एज सीन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप। दोस्तों इन्होंने सबसे पहली जो सेल डिस्क्राइब की थी वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से दोस्तों इन्होंने पहली सेल डिस्क्राइब की थी। और दोस्तों सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 1665 में। ध्यान रखिएगा 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा दोस्तों सेल की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। सेल की डिस्कवरी दोस्तों 1665 ईस्वी में हुई थी दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा। और दोस्तों 1600 में एंटन वॉन लियोनहुक के द्वारा लिविंग सेल के बारे में पता लगाया गया। इन्होंने दोस्तों वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने लिविंग सेल के बारे में पता लगाया। कब? 1600 में। क्या नाम था उनका दोस्तों? एंटन वॉन लियोनहुक। तो चलिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। माइक्रोस्कोप एंड सेल्स। अब आपको मैं माइक्रोस्कोप्स एंड सेल्स के बारे में जानकारी दूंगा। रॉबर्ट हुक फर्स्ट यूज्ड टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू व्यू थिनली स्लाइड कॉर्क सेल। दोस्तों रॉबर्ट हुक जो थे एक साइंटिस्ट थे दोस्तों जिन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। सेल की डिस्कवरी 1665 में दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। वो भी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से दोस्तों इन्होंने एक कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर की मदद से दोस्तों इन्होंने सेल की खोज की थी। दोस्तों इन्होंने देखा था एक कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर में ही इन्होंने सेल को देखा था, वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से। रॉबर्ट हुक फर्स्ट यूज्ड टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू व्यू थिनली स्लाइड कॉर्क सेल। नेक्स्ट, कंपाउंड स्कोप्स यूज अ सीरीज ऑफ लेंसेज टू मैग्नीफाई इन स्टेप्स। हुक वाज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म सेल। दोस्तों रॉबर्ट हुक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहला जो नाम दिया वो क्या नाम दिया दोस्तों? सबसे पहला इन्होंने सेल बोला था। क्या बोला था? सेल बोला था। इन्होंने सबसे पहले दोस्तों इसे कोशिका बोला था। किसने बोला था? रॉबर्ट हुक के द्वारा ही सबसे पहले इसे सेल बोला गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माइक्रोस्कोप्स एंड सेल्स के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। अब दोस्तों 1830 में जो हुआ उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं दोस्तों। 1830 में मैथियस सेल्डन दोस्तों एक साइंटिस्ट थे। मैथियस सेल्डन आइडेंटिफाइड द फर्स्ट प्लांट सेल एंड कंक्लूडेड दैट ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। दोस्तों 1830 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मैथियस सेल्डन। इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि फर्स्ट प्लांट सेल के बारे में इन्होंने जानकारी दी, अथवा इन्होंने आइडेंटिफाई किया सबसे पहला जो प्लांट सेल है दोस्तों, इन्होंने मैथियस सेल्डन ने प्लांट सेल के बारे में आइडेंटिफाई किया। और दोस्तों इन्होंने ये भी बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं दोस्तों वो सभी कोशिका से मिलके बनते हैं, वो मतलब सेल से मिलके बनते हैं। ये सबसे पहले 1830 में मैथियस सेल्डन ने बताया था। नेक्स्ट, थॉमस सॉन। और दोस्तों अब दूसरे जो साइंटिस्ट हैं, एक थे दोस्तों थियोडर सॉन और एक थे मैथियस सेल्डन। मैथियस सेल्डन के बारे में आपको जानकारी दे दी है, और अब आपको थॉमस सॉन के बारे में बताता हूँ। थॉमस सॉन मेड द सेम कंक्लूजन अबाउट एनिमल सेल। दोस्तों मैथियस सेल्डन ने प्लांट के बारे में बताया था कि जितने भी प्लांट हैं वो सभी कोशिका से मिलके बने होते हैं दोस्तों। और उसके बाद कुछ समय बाद ही उसी समय में दोस्तों थॉमस सॉन, जिनका नाम ये भी बोल सकते हैं थियोडर सॉन दोस्तों, एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये बताया था कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में एनिमल्स हैं दोस्तों, वो सभी एक छोटी सी सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? छोटी सी कोशिका से बने होते हैं। सो दोस्तों जो दूसरे हमारे साइंटिस्ट थे थॉमस सॉन जिनका नाम था, उन्होंने दोस्तों ये बताया था कि जो जितने भी हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में एनिमल्स हैं वो सभी एक छोटी सी कोशिका के बने हैं दोस्तों, इन्होंने ये बताया था। और मैथियस सेल्डन जो थे उन्होंने ये बताया था जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी एक छोटी सी सेल से बने होते हैं। और
थियोडर स्वॉन ने ये बताया था दोस्तों कि जितने भी एनिमल्स हैं वो एक छोटी सी सेल के थ्रू ही बनती हैं दोस्तों। तो चलिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को सेल थ्योरी के बारे में बताता हूँ। सेल थ्योरी के बारे में बताता हूँ कि आखिर सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई और सेल थ्योरी क्यों दोस्तों देनी पड़ी और दोस्तों कब सेल थ्योरी दी गई थी। तो दोस्तों सेल थ्योरी के बारे में आप कुछ पॉइंट्स जान लीजिए। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। इसमें जो सेल थ्योरी में दोस्तों जो हमारा पहला पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि जितने भी जीव जंतु होते हैं दोस्तों वो सभी एक या एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, एक या एक से ज़्यादा कोशिका के बने होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा कोशिका के बने होते हैं। नेक्स्ट, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इसमें सेकेंड पार्ट में दोस्तों सेकेंड नंबर में ये बताया गया है कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। दोस्तों हमारे जो ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, कोशिका जो है, सेल जो है सबसे छोटी यूनिट है दोस्तों। सभी जीव जंतु की सबसे छोटी यूनिट जो है वो है सेल। नेक्स्ट, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीज़न। दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि जितनी भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आई है दोस्तों, थ्रू सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के थ्रू दोस्तों ये सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा ही बनी हुई हैं। नेक्स्ट, सो दोस्तों आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, नंबर ऑफ सेल। तो दोस्तों आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे यूनिवर्स में जो जीव जंतु हैं उनमें कितनी सेल होती हैं और ये भी बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों कि कितनी प्रकार की सेल होती हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। दोस्तों हमारे जो ब्रह्मांड में ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों जो यूनिसेलुलर होते हैं दोस्तों वो एक सेल से बने हुए होते हैं। कितनी सेल से? यूनिसेलुलर दोस्तों सिंगल सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर वो होते हैं दोस्तों जो एक सेल से, एक कोशिका से बने होते हैं। और मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो मेड ऑफ मैनी सेल्स, दो या दो से ज़्यादा दोस्तों जो कोशिका अथवा सेल से बने होते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जो दोस्तों दो या दो से ज़्यादा सेल के अथवा कोशिका के बने होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सो नेक्स्ट दोस्तों हमारा है सेल्स कैन बी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। दोस्तों सेल या तो यूकैरियोटिक होगी या तो प्रोकैरियोटिक होगी। दोस्तों सेल यूकैरियोटिक भी हो सकती है और प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है। सो दोस्तों आपको बताते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होती क्या है दोस्तों। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस और ऑर्गनलेस बैक्टीरिया। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें दोस्तों न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है दोस्तों। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है दोस्तों और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो भी ट्रू न्यूक्लियस होता है दोस्तों। किस में होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में दोस्तों। और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। और दोस्तों ये भी बता देना चाहता हूँ आपको कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं दोस्तों उसमें ऑर्गनलेस भी एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होता है? ऑर्गनलेस भी एब्सेंट होते हैं। और हमारे यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गनलेस प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। इसके जो हमारे जो यूकैरियोटिक सेल दोस्तों है उसके एग्जाम्पल हैं प्लांट्स है, फंजाई है, एनिमल्स है, प्रोटिस्ट है। और दोस्तों प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं दोस्तों बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों आपको ऑर्गनलेस के बारे में बताते हैं। ऑर्गनलेस के बारे में आपको बताते हैं सेल स्ट्रक्चर that have a specific function and are surrounded by a membrane that are bound in eukaryotic only। दोस्तों इसमें ये बताया गया है जो सेल स्ट्रक्चर दैट हैव स्पेसिफिक फंक्शन, जो दोस्तों सेल स्ट्रक्चर होता है उसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है दोस्तों। एंड आर सराउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन, जो सराउंडेड होता है किसके? मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है दोस्तों। दैट आर फाउंड इन यूकैरियोट्स ओनली, जो दोस्तों सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में फाउंड होता है दोस्तों। यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
अब दोस्तों आपके सामने डायग्राम दिया गया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डायग्राम दिया गया है। ये देखिए, ये डायग्राम है दोस्तों प्रोकैरियोटिक का और ये यूकैरियोटिक का है दोस्तों। दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा। सॉरी